आप रोशन कश्मीर देख रहे हैं आप और कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। जम्मू और कश्मीर में बिजली टैरिफ बढ़ाने की कोई तजवीज नहीं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वज़ाहती बयान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वाज़ेह किया है कि जम्मू और कश्मीर में बिजली के नर्ख बढ़ाने की कोई तजवीज ज़ैर गौर नहीं है। उन्होंने वादी में मुकर्ररा औकात के दौरान बिजली इस्तेमाल पर 20% सरचार्ज आयद करने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली टैरिफ में इजाफे की कोई तजवीज नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि अफवाह कहां से आई। मैं खुद महकमा बिजली का वजीर हूं और इस सिलसिले में कोई बहस नहीं, किसी तजवीज पर मेरे दस्तखत की दूर की बात है। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने बजट तकरीर में वाज़ेह किया था कि बिजली फीस में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, बिला वजह इस मामले को मसला बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में वाक़ा जम्मू और कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ खुसूसी तरबियती और सरगर्मियों का जायजा लिया। LG मनोज सिन्हा को तरबियत याफ्ता एहलकारों की ऑपरेशनल तैयारी, इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक खुसूसी तरबियत और टेक्निकल रूल्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान LG मनोज सिन्हा ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले एहलकारों से भी गुफ्तगू की और इनकी हौसला अफजाई की। दौरे के दौरान SSP ट्रेनिंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस ने तरबियती ढांचे, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स और सेंटर में मौजूद अपग्रेडेशन व इंफ्रास्ट्रक्चर में तवस्सुई के मुतालिक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। मशहूर बॉलीवुड अदाकार और फिल्मी दुनिया में हीमैन और धर्म पाजी के नाम से पहचाने जाने वाले धर्मिंदर आज 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की खबर ने न सिर्फ फिल्मी सनत बल्कि मुल्क भर में मौजूद इनके मदहू को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। धर्मिंदर ने अपने शानदार कैरियर के दौरान 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सिनेमा को यादगार किरदार दिए। उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा हर अंदाज में अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक नुमाया मुकाम कायम किया था। इनकी हालत से फिल्मी दुनिया एक ऐसे अजीम शख्सियत से महरूम हो गई जिसकी कमी तवील अरसे तक महसूस की जाएगी। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिला मेरिट की बुनियाद पर हो, मजहब की नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिलों को लेकर जारी बहस आइन के बुनियादी उसूलों से हट रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर दाखिलों में मजहब को बुनियाद बनाया गया तो इसका असर दीगर सरकारी खिदमात पर भी पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली से मंजूर शुदा वो एक्ट जिसके तहत माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कायम हुई थी कहीं भी ये नहीं कहता है कि किसी खास मजहब के तलबा व तालबात को दाखिले से महरूम रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब असेंबली ने बिल पास किया था तो कहां लिखा था कि एक मजहब के लड़के या लड़कियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक्ट के मुताबिक दाखिला सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। उस वक्त साफ तौर पर कहा गया था कि दाखिला मेरिट पर होगा, मजहब पर नहीं। PDP वुमेन्स विंग का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन्स विंग ने आज श्रीनगर में मौजूदा बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए मौसूल होने वाली भारी भरकम बिजली बिल आवाम के लिए शदीद माली बहरान का सबब बन रहे हैं। एहतजाजी ख्वातीन PDP हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुई और सार्फिन को फौरी रिलीफ फराहम करने के हक में नारे बुलंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वुमेन्स विंग के कई अरकान ने कहा कि बढ़ते बिजली बिल घरेलू सार्फिन के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। इनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अपनी इंतखाबी वादों पर अमल करने में नाकाम रही है। खासतौर पर आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने की यकीन दहानी महज दावा साबित हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के तरफ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हलफ उठा लिया। वो मुल्क की आला तरीन अदलिया की क़यादत संभालने वाले नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस कांत अहम आईनी और मुल्की नवीयत के मुतअद्दिद फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतल्लिक मुकदमा, बिहार में इंतखाबी फरिश्तों के असर नव जायजे का मामला केस शामिल है। 30
अक्टूबर को बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस नामजद किया गया था। वो तकरीबन 15 माह तक इस मनसब पर खिदमत अंजाम देंगे और 9 फरवरी 2027 को अपनी 65वीं सालगिरह पर रिटायर होंगे। मुल्क की अदलियाती बरादरी ने चीफ जस्टिस को इस पर मुबारकबाद दे दिया। शुमाली कश्मीर के कस्बा हिंदवाड़ा में हफ्ते की रात एक ही खानदान के 12 अफराद मुबैना तौर पर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर बेहोश हो गए, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक खानदान के अफराद ने रात के खाने के बाद बेहोशी और पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर रिश्तेदारों और हमसायों ने फौरी तौर पर इन्हें हंदवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने शबह जाहिर किया कि यह मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासिरा का इलाज जारी है, जबकि मजीद टेस्ट करके वाक़े की असल वजह मालूम की जा रही है। पुलिस ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आया खाने में कोई आलूगी या मुज़र मवाद शामिल था। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हांजम ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले आशा वर्कर्स ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांजन के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए अपनी 4 माह से रुकी हुई तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। आशा वर्कर्स ने ताखीर को इंतहाई परेशान कुन और माली तौर पर तवक्कुन करार देते हुए कहा कि सख्त सर्दियों के दरमियान तनख्वाहों का न मिलना उनके लिए जीना मुहाल बना रहा है। एहतजाज में शामिल आशा वर्कर्स का कहना था कि वो कई बार हुकाम से रुजू कर चुकी है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनमें से कई ख्वातीन का कहना था कि ताखिर के बाइस इन्हें घरेलू अखराजात, बच्चों की फीस और तिब्बी जरूरियात पूरे करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे इनके मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मरासलों, सियासी और समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।